जब से थार रॉक्स लॉन्च हुई है ना, स्पेशली अगर आप 4x4 वेरिएंट की बात करते हो, लोगों का हमेशा से एक कंसर्न था कि भाई थार रॉक्स 4x4 गाड़ी और इंटीरियर व्हाइट कलर का जम नहीं रहा था। लोगों ने इतना ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया और महिंद्रा ने हाल ही में जो है डिसीजन लिया। ये मान लो लॉन्च के कुछ दिन बाद ही रूमर आ गया था कि महिंद्रा जो है यहाँ पे नया इंटीरियर ऑफर करने वाली है। ये वही अपडेटेड वाली थार रॉक्स है और टॉप एंड वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा हुआ है 4x4 के अंदर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं इंटीरियर में क्या कुछ अलग है और साथ में एक चीज और हुई है। इंटीरियर तो चेंज करा ही है, उसके साथ साथ करें कई सारे फीचर्स में चेंजेस, क्या कुछ है उन सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है प्लान करते हो, इससे ऊपर तो वैसे कुछ आता नहीं है, पर्टिकुलर वेरिएंट तो क्या ही बोल रहा हूँ। चाबी आप चेकआउट करो, सामने की तरफ 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और अगर आप बूट रिलीज करना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया, बट अगर आप देखते हो तो भले ही टॉप एंड वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता है, बट फिर भी अगर आप बात करोगे तो जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये चीज आप याद रखना। बाकी अगर आप पीछे देखते हो तो नया वाला महिंद्रा का जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी जो बटन वगैरह है वो सेम मिलते हैं। अब देखो अगर आप वेरिएंट की बात करते हो तो मैं आपको एक बार क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये जो है इसका AX7L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव 5 सीटर वाला वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है, तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर रखना। स्टार्टिंग में मैंने जो प्राइस वगैरह बताए थे, शायद प्राइस नहीं बताया, प्राइस चलो अभी बता दूंगा। तो चाबी तो मैंने आपको दिखा दी। अब ये वेरिएंट कितने का कॉस्ट करेगा, इंटीरियर भले ही चेंज हो गया है, फीचर्स ऐड हो गए, बट प्राइस अभी भी सेम रखा गया है। 21,60,000 एक शोरूम ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। अगर आप ऑन रोड देखोगे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 26 लाख प्लस जो है ये वाला वेरिएंट जा सकता है, अगर आप ऑन रोड की जो है बात करते हो। अब इस प्राइस में क्या कुछ मिल जाता है वो तो हम ग्रेजुअली जो है जैसे वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे देखेंगे ही। बट अगर आप नए की बात करते हो तो साथ के साथ मैं हाईलाइट में भी जो है बताता रहूंगा। सबसे पहले तो एलईडी जो फॉग लैंप है वो आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट में जो सेंसर है वो सिर्फ आपको दो दे रखे हैं, एक इस कोने पे मिल जाता है, एक आप उधर की तरफ जो है वहां पे दिया गया है। ये जो पार्ट है बम्पर का वो ग्रे फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो वैसे तो टॉप वेरिएंट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, बट अगर आप इसमें चेंजेस की बात करोगे तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो है इसके इंटीरियर के अंदर। अगर आप इंटीरियर देखते हो तो एक बार सबसे पहले इसको कर देते हैं बंद। अब आपको ये नया इंटीरियर मिलेगा जो कि अगर आप स्कॉर्पियो एन लेते थे तो उसके अंदर भी आपको जो है मिल जाता था। ये जो है मोका ब्राउन जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो यहाँ पे जो है ऑफर करा गया है, जो कि एक 4x4 कार के अंदर डेफिनेटली जो है जरूरत या छोड़ो ये लगा लो मैंडेटरी वाली चीज है कि लाइट कलर का इंटीरियर ना कहीं भी फिट नहीं बैठता एक 4x4 कार के ऊपर। अब देख रहे हो इसकी हालत, अभी देखो ये डिलीवरी भी नहीं हुई है, स्टॉक यार्ड में ही है जस्ट, और कितने हद तक जो है गंदी अच्छी खासी हो रखी है। तो इसको ना थोड़ा सा डार्क कलर का इंटीरियर ही कहीं ना कहीं जमता है, पता नहीं महिंद्रा ने पहले क्यों ही लाइट कलर का दिया था, तो वो चीज। बाकी फ्रंट में कैमरा मिल जाता है, इस गाड़ी के अंदर एडास भी मिलता है, वो आप सामने की तरफ जो है देख पा रहे होगे। एडास की जो फीचर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लेना, आपको सारे जो फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। अब देखो जो टो करने का ऑप्शन है फ्रंट में वो नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करते हो तो यहाँ पे जो है ना आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन मिलेगा, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर आएगी, और जो DRLs हैं वो आपको सी शेप के अंदर देखने को मिलती है। ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर वो भी दिया गया है। महिंद्रा की जो सिग्नेचर ग्रिल है 7 स्लॉट वाली वो आपको देखने को मिल जाती है। देखो थार का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो गाड़ी इतने टाइम तक हो चुकी है मार्केट में, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि गाड़ी में क्या कुछ जो है बाहर की तरफ मिल जाता है, दिखती कैसी है। बट अगर आप और कुछ चीज़ों की बात करोगे तो जैसे कि अगर आप ये 4x4 वाला डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे जो अलॉय का डिजाइन है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। महिंद्रा का आपको लोगो दिया गया है, डायमंड कट तो मिलते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी जो टायर साइज है वो दिखाता हूँ, 255 60 19 ये टायर साइज आपको देखने मिल जाता है। अच्छा खासा मैसिव टायर साइज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट एक चीज दिखाता हूँ, ये ना ऑल टेरेन सीरीज वाला टायर है, तो मड स्नो और हाईवे तीनों पे जो है परफेक्ट काम करेगा, इसलिए ये ऑल टेरेन सीरीज का टायर है। सिर्फ ये अगर आप 4x4 चूज करते हो तभी मिलता है, अगर आप 4x2 चूज करोगे तो डेफिनेटली आपको हाईवे टेरेन वाला जो टायर है महिंद्रा ऑफर कर रहा है। बाकी जो है C8 की तरफ से आपको जो ये टायर है वो देखने को मिलता है। आगे डबल विशोन मैकपर्सन सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे आपको वॉट लिंक वाले जो मल्टी लिंक सस्पेंशन है वो दिए गए, जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी भी जो है महिंद्रा के साथ हो गई थी। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर पे यहाँ पे मिल जाते हैं, एंटेना जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है। अब देखो इसमें दूसरा चेंज क्या हुआ है, दूसरा चेंज हुआ है इन वाइपर्स के अंदर। अब आपको ये जो है एरो ब्लेड वाले जो वाइपर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले जो है सादा वाले आ रहे थे।
तो महिंद्रा ने पता नहीं जिन लोगों ने पहले गाड़ी खरीदी थी उनके साथ ऐसा क्यों किया। कई लोग बोल भी रहे थे महिंद्रा पता नहीं ओनर्स के ऊपर क्यों टेस्टिंग करता है, मतलब खुद से प्लांट में क्यों नहीं टेस्टिंग करता। तो ये चीज़ थोड़ा सा है कि अब देखो यहाँ पे भी नई थार रॉक्स आएंगी ना, अगर आप टॉप एंड की बात करोगे वो तरीके के जो वाइपर्स हैं उसके साथ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन वाली जो विंडशील्ड है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे कहीं तो नॉइस का जो सिंबल है ना वो देखने को मिलता है। चलो एक बार उधर की तरफ से देख लेते हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पे दिख जाए। देखो ये रहा, ये देख पा रहा है यहाँ पे क्लोजअप में, ये फ्लैट ग्लास है। तो महिंद्रा ने जैसे फ्लैट ग्लास पे क्या है थोड़ा सा नॉइज वगैरह अंदर की तरफ ज्यादा बन जाती है, तो इसलिए जो है ये एकॉस्टिक विंडशील्ड का जो है यहाँ पे यूज किया है। प्रॉपर नाम मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो गाड़ी में, हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाला जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो नहीं दिया गया है। चाहे आप इस जो 3 डोर आती है ना उससे कंपेयर कर लो, उसमें 226 का आता है, यहाँ पे आपको 190 200 के आसपास का है। बाकी आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार आप जरूर से देख लेना। जो फ्रंट के डोर हैंडल्स हैं वो आपको मैट ब्लैक के अंदर मिल जाते हैं, और जो मिरर्स हैं वो भी मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। थार की बैजिंग आ जाती है, और साथ में जो 360 का कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन है वो भी दिया गया है। रूफ वगैरह देख लो, ऐसा कुछ जो लुक है वो आपको देखने को मिलता है। अभी तो भाई अगर आप देखोगे सेम गाड़ी तो भाई कई लोगों ने जो है यूट्यूब पे खरीद रखी है, कमेंट में बताओ किस किस के पास है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो रियर वाले जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर के अंदर देखने को मिलते हैं। थार यहाँ तक बनी हुई है कि भाई ये कहीं भी आप चढ़ाओगे ऊपर तक जो है चढ़ती चली जाएगी। यहाँ से आप जो है डीजल पेट्रोल जो है इसके अंदर डाल सकते हो। एक चीज बता रहा हूँ, पेट्रोल के अंदर 4x4 का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल वाले बंदे के लिए जो ये इंटीरियर है मोका ब्राउन वाला वो महिंद्रा जो है ऑफर नहीं कर रहा है। उसके अलावा पीछे की बात करते हो तो पीछे से जो लुक वगैरह है वो आपके सामने है। फिफ्थ व्हील भी बिल्कुल सेम मिलता है, कैमरा यहाँ पर दिया गया है, सेम टायर सीरीज है। इनफैक्ट इसका जो टिप एमएस है वो भी अंदर की तरफ जो है शो कर देता है। रियर ग्लास पर डिफॉगर आपको मिल जाता है। वाइपर की बात करते हो अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर दिया गया है। एलईडी स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है। और कुछ चीजों की बात करें तो टेल लाइट्स आप देख लो, सेम सी शेप के अंदर जो टेल लाइट्स है वो मिलती हैं। ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स और जो डोर हैंडल है वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। उसके अलावा पीछे भी जो सेंसर हैं वो सिर्फ 2 मिलते हैं। पता नहीं 4 क्यों नहीं दिए हैं, वो महिंद्रा ही जाने महिंद्रा ने ऐसा क्यों किया है। उसके अलावा जो रियर टो करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, और जो एड ब्लू का टैंक है वो देख पा रहे होगे। एग्जॉस्ट पाइप और सस्पेंशन का सेटअप, ये कुछ सारी चीजें मिलती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट। अब देखो 3 डोर थार के अंदर बूट का भी दिक्कत थी ना, महिंद्रा ने बूट की भी दिक्कत जो यहाँ पे सॉल्व कर दी है। ये देखो अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। साथ में जो सीट है उसके अंदर जो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच वाले के लिए फिक्स्ड जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। अब देखो एक चीज जरूर से बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो बूट स्पेस नहीं मुझे पता है, वेबसाइट वगैरह पे भी थोड़ा सा गड़बड़ सही कर रखा है। 400 लीटर के आसपास का आप पकड़ के चल सकते हो कि इतना बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। बाकी अगर मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, मुझे एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। बाकी टॉप एंड में अगर आप मैनुअल ले लो चाहे ऑटोमेटिक ले लो, 4x2 ले लो 4x4 ले लो, हरमन कार्डन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर रियर में एक आपको सबवूफर मिल जाता है, बाकी चारों दरवाजों में स्पीकर्स मिलते हैं, ट्यूटर्स वगैरह भी आते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। अब इसके अंदर 7 सीटर का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है, तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर रखना। तो कभी जो है फ्यूल कैप फंस जाए तो यहाँ से आप जो है इसको अनलॉक वगैरह जो है कर सकते हो। और यहाँ पे मेंशन भी करके दे रखा है, ये आप देख पा रहे होगे, तो इसको आप इस तरीके से निकाल के जो अपना कैप वगैरह खोल सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। उसके अलावा इसको कर देते हैं बंद। अब देखो इसके अंदर एक चीज बहुत बढ़िया है, अगर आप देखो इस तरीके से इसको पहले बंद करते हो और इसको करोगे तो भाई ये यहाँ पे जो है ना एक तरीके का कवर सा दे रखा है, ये भाई यहाँ पे अड़ जाता है। तो पुरानी वाली थार के अंदर क्या दिक्कत थी जो 3 डोर के अंदर आती थी कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आपका जो ग्लास है वो रियर वाला टूट ना जाए। तो ये वाली चीज जो है ना महिंद्रा ने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। बाकी आप भी बताना आपका क्या टेक है इसको लेके। अब एक चीज और देखो, 4x4 की बैजिंग सिर्फ इस तरफ मिलती है, और जो थार रॉक्स की बैजिंग है वो आपको इधर की तरफ जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसका जो प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस है चलो मैं आपको वो बता देता हूँ, 226 mm का यहाँ पे आपको जो ऑफर करा गया है। बाकी रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, आगे की तरफ भी डिस्क ब्रेक हैं। तो ओवरऑल एज अ पैकेज देखते हो ना, महिंद्रा को जाना भी कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी एसयूवी के नाम पे जाता है, क्योंकि जहाँ पे और अगर आप इस टाइप की ऑफ रोड व्हीकल की बात करोगे, अगर आपको ऑफ रोड के साथ साथ कंफर्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको पैसे जो है अच्छे खासे वहाँ पे जो है खर्च करने पड़ते हैं। बट महिंद्रा वही चीज आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल जो है देने की कोशिश करता है, तो वो चीज। बाकी एक बार हैजार्ड लाइट जो अपनी बंदी हो चुकी है। चलो उसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे कि अगर आप ड्राइवर सीट की बात करोगे तो 6 वे जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अब देखो इंटीरियर वाली तो चीज मैंने आपको बता ही दी थी, इंटीरियर में तो आपको अच्छा खासा चेंज यहाँ पे नोटिस होएगा ही कि हाँ भाई इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पूरा का पूरा जो है बदल चुका है। एक बार गाड़ी में सेल्फ मार देते हैं और मैं आपको एक बार कुछ चीजें और बताता हूँ। ये ना पता नहीं आज आवाज कैसे कर रहा है यहाँ पे बाहर की तरफ। यहाँ पे ऑटो वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। एक बार एसी को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं भाई। आईफोन जो है बहुत गर्म होता है भाई, अगर आप गर्मी में शूट करते हो ना, जिन बंदों के पास भी होगा तो भाई वो जो है रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली।
चलो खैर कोई नहीं। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे बात करते हो, स्टीयरिंग व्हील पे एज इट इज जो है सारी चीजें रखी गई हैं। हेडलाइट की बात करते हो, ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो आपको मिल जाता है, साथ में रेन सेंसिंग वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। स्टीयरिंग के अंदर जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो यहाँ पे आपको टिल्ट दिया गया है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करते हो तो वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलता है। बाकी टायर का डायरेक्शन आपको अंदर की तरफ जो है दिखा देता है भाई, ये बढ़िया चीज करता है महिंद्रा के। मोस्टली जितनी भी गाड़ी है ना महिंद्रा की, उसमें टायर की डायरेक्शन आजकल जो है ये लोग ऑफर करने लग गए हैं। बाकी जो इंफोटेनमेंट है वो प्रॉपर आपको पूरा आपको डिजिटल जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो 10 इंच की स्क्रीन है वो मिल जाती है, एडास के जितने भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पे शो कर देती है। अगर मैं एक बार लाइट वगैरह ऑन करूँ ये डिम हो जाती है, बाकी बंद कर दोगे। अब महिंद्रा की कई गाड़ियों के अंदर मैंने एक बार नोटिस करा है कि डेफिनेटली ये जो है ना थोड़ा सा डिम पड़ जाती है, तो ये थोड़ा सा गलत रहता है। बाकी जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इधर की तरफ अगर आप बात करते हो कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी अगर आप पावर विंडोज वगैरह के कंट्रोल्स बात करोगे, मिरर्स के कंट्रोल्स की बात करोगे, सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। इंटीरियर डुअल टोन है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और देखो हरमन कार्डन की जो बेजिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। ट्यूटर यहाँ पे स्पीकर आपको नीचे की तरफ मिलते हैं, यहाँ पे भी जो बेजिंग है वो दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जरूर से है, बट जो 1 लीटर की बोतल है वो यहाँ पे इजीली जो है फिट नहीं आ पाएगी, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर रखना। और ये जो पुरानी वाली चीज थी महिंद्रा के साथ वो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको कैरी फॉरवर्ड दिखने वाली है। डोर वगैरह अच्छे ओपन होते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं फील होती है। बट अगर आप टॉप से नीचे जाते हो तो स्पीकर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, स्पीकर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे MX5 की अगर आप बात करते हो तो वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और चीजें, ये स्टीयरिंग व्हील तो आपको लेदर रैप मिलता है, तो यहाँ पे तो कोई आपको दिक्कत है ही नहीं। स्क्रीन की बात करते हो 10.25 इंच की है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस आपको ऑफर करती है। और जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको एडवेंचर जो स्टैटिक्स वाला ऑप्शन है वो भी सारा मिल जाता है। पावर, टॉर्क, कूल एंड टेम्परेचर क्या है, कंपास, एल्टीमीटर। ऑफ रोड वाले सेक्शन पे चलते हो तो डिफरेंशियल लॉक, टायर का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में। इनफैक्ट अंदर की तरफ जो है यहाँ पे प्रॉपर जो टायर का डायरेक्शन है क्लोजअप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बन के आता रहता है। बाकी कंपास वगैरह तो ये बता दिया। रोल और पिच एंगल अगर आपको देखना है वो देख सकते हो। लैप इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो कोई इसको भगाएगा नहीं, बट महिंद्रा ने फिर भी जो है दे रखा है। कस्टम का ऑप्शन है, क्या कुछ आपको देखना है वो आप देख सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेट सीट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ से एक बार एक्सेस जो है इसको करके देखते हैं। इधर का देखें, ये जो है ना यहाँ से काम नहीं करता, यहाँ से भी काम नहीं करता। करता कहाँ से है काम? काम करता है भाई यहाँ से करोगे वेंटिलेट सीट सब ऑन हो जाएंगी। पता नहीं इन्होंने टच वाला ऑप्शन नहीं दिया, जबकि बहुत सारे ब्रांड तो भाई टच पे ही मूव हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। तो ये वाली चीज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक बार इसका 360 कैमरा चेकआउट कराता हूँ। क्लच प्रेस करते हैं और डालते हैं इसको एक बार रिवर्स वाले सेक्शन में, और ये आप देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। थार का टॉप व्यू है वो भी दिखाता रहता है। 3D व्यू है वो तो मैंने आपको बता दिया था। कैप्चर वगैरह करने का ऑप्शन है यहाँ से अगर आप करते हो तो एडेप्टिव जो प्रॉपर गाइडलाइंस है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये आप देख पा रहे होगे, ये देखो भाई, देख रहे हो हल्का सा। चलो मैं आपको इस वाले एंगल से दिखाता हूँ। ये देखो अब आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये चीज आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बट जो साइड बाय साइड व्यू है ना वो आपको नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा गलत चीज है। एक बार इंडिकेटर्स और जो है चेक कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। जिस तरफ का आप इंडिकेशन दोगे तो उसका तरफ का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। डैशबोर्ड लेदर ऐप मिलता है, ये तो सब पहले जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका है, तो अब आप डेफिनेटली इसको जो है अडेप्ट कर सकते हो। और देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है विद ऑटो होल्ड के साथ। उसके अलावा वायरलेस चार्जर, ये चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह, सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो 65 वॉट की आउटपुट के साथ आपको देखने को मिलता है। ये सब मैंने आपको दिखा ही रखा है। उसके अलावा 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो 6 स्पीड का जो टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। और देखो ये 4x4 का जो प्रॉपर गियर बॉक्स है वो आपको यहाँ पे मिलता है। 4 लो, न्यूट्रल, 4 हाई, 2 हाई, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। 2 कप होल्डर्स हैं। अब देखो एक चीज है यहाँ पे इंप्रूव जो करी गई है वो ये है, वो कि अगर आप इसको स्लाइड करते हो तो ये तो ऑप्शन पहले भी आपको जो है मिल रहा था, बट अगर आप को ड्राइवर की बात करते हो तो पहले को ड्राइवर के लिए नहीं दे रखा था। अब महिंद्रा ने ये भी जो है इंप्रूव कर दिया। पता नहीं पुराने वाले बंदों से महिंद्रा की क्या ही दुश्मनी थी, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जरूर से मिल जाता है और सीटिंग वगैरह तो बढ़िया फील होती है। अब मैं आपको एक बार जो है सनरूफ थोड़ी सी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर आपको थोड़ा सा डार्क इंटीरियर में लाइटिंग की कमी फील हो रही है, एडवेंचर करने जा रहे हो, तब आप डेफिनेटली सनरूफ जो है खोल सकते हो। बाकी इसको जो है एक बार बंद ही कर देते हैं। बहुत ही बड़ी सी जो पैनोरामिक सनरूफ है ना वो आपको देखने को मिलती है। अब देखो भाई आपके सामने है। अब आपको विजिबिलिटी वाइज डेफिनेटली आपको दिक्कत जो है पे नहीं फील होने वाली है। बाकी जो सीट बेल्ट है वो भी एडजस्टेबल मिल जाती है। ऑटो डिमिंग, IR, VM यहाँ पे दिया गया है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। और जो लाइट्स हैं वो LEDs के अंदर आपको मिलती हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको ऑफर कराया गया है। इसको पॉलिथीन को हटाते हैं। ये देखो भाई वैनिटी मिरर मिल जाता है, साथ में जो लाइट है वो भी यहाँ पे जो दे रखी है।
उसके अलावा सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है और प्रॉपर जो बोनट है वो विजिबल होता है, ये आपके सामने मैं जो आपको दिखा देता हूँ। अब इस कैमरे को एक बार कैंसिल कर देते हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताने लायक है। एप्लीकेशंस वगैरह तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कुछ चेंज वगैरह है नहीं, बट ठीक काम करता है। बट भाई अरुण पवार की वीडियोस देखो, आए दिन महिंद्रा का जो है दहपोला सा चलता रहता है, उनका तो क्या ही बोले अब इस बारे में। चलो खैर कोई नहीं, हमें क्या लेना देना। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सीट को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे जो है एयरबैग की जो बेसिंग है वो मिल जाती है। गाड़ी जो है 6 एयरबैग के साथ आपको मिलती है। बाकी रियर दरवाज़ा भी देख लो अच्छा खासा 90 डिग्री में जो ओपनिंग वाला डोर है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंग्रेस एग्रेस में कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत हेल्प करने वाला है। अंदर ही आ जाते हैं, ये सीट्स वगैरह आप देख लो एक बार, क्या ही क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। लेदर की जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, साथ में जो आर्म रेस्ट है वो भी आप देख लो। सीट रिक्लाइन भी होती है, चलो मैं आपको एक बार बाहर से दिखाता हूँ कहाँ से काम करती है वो आप ये देखो। इसको करने के लिए आपको 2 हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई मैं किस लिए हूँ। ये देखो भाई, ये इसका फाइनल स्टेप है। साथ में आप जो अपने हेडरेस्ट हैं उसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो आपको मिल जाते हैं। और अगर आप रियर से सनरूफ का व्यू देखोगे, डेफिनेटली टिंटेड है, धूप कम से कम अंदर आती है, बट फिर भी डेफिनेटली सनरूफ अगर आप ले रहे हो तो थोड़ी सी जो धूप है वो डेफिनेटली अंदर की तरफ आएगी। लाइट वगैरह की बात करते हो, एलईडी जो लाइट्स है वो मिल जाती हैं, साथ में जो अपने ग्रैब हैंडल है वो दिए गए हैं। कोटुक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ में जो ग्रैब हैंडल है वो भी आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं। पे अगर आप देखोगे तो एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारी चीजें गर्मियों के हिसाब से मिलने भी चाहिए थे और महिंद्रा ने दिए भी हैं। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट एक मिलता है, मुझे लगता है 2 देते ज्यादा बढ़िया रहता। बाकी फोन रखने के लिए स्पेस, फ्लोर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल जो है इसके अंदर आ जाएंगे। 4 बंदे बैठे हैं, आर्मरेस्ट यूज कर लो, बहुत ही बढ़िया रहोगे। उसके अलावा पीछे ट्यूटर्स नहीं मिलते हैं, तो ये चीज मेरे को नोटिस हुई तो मैंने आपको बता दी। ये पूरा आपको सॉफ्ट टच के अंदर जो यहाँ पे दिया है, ये ग्रे फिनिशिंग आपको मिल जाती है। बट ये देखो भाई कितना पहना है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना भाई, आपका हाथ वाथ भी कट सकता है कहीं ना कहीं। ये पूरा पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाता है, प्रोटेक्शन वगैरह दी गई है। और पीछे तो थोड़ा सा स्पेस है, बोतल वगैरह पीछे जो है फिट नहीं आएगी। इस गाड़ी में बोतल रखने की बहुत दिक्कत है भाई, बोतल तो आगे भी फिट नहीं आती है, आधा लीटर की मुश्किल से आएंगी। बाकी आप आर्मरेस्ट को ऐसा बोतल होल्डर या कप होल्डर की तरह जो है यहाँ पे यूज जो है कर सकते हो। उसके अलावा एक बार व्यू देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आता है अगर आप रियर से जो है इसको देखते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। और इंजन वगैरह की बात करते हो तो इंजन वगैरह पुराने जैसा ही है, 2.2 लीटर वाला, जो कि 130 bhp के आसपास की पावर और 360 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो बनाता है। बाकी एग्जैक्ट पावर फिगर्स वगैरह मैं आपकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, चलो मैं आपको रफली बता ही देता हूँ। पावर बनाता है वो 150 bhp की है, और जो टॉर्क मिलता है वो 330 न्यूटन मीटर का है। एवरेज 15 का कंपनी बोल रही है। 60 लीटर का टैंक आपको देखने को मिलता है। रियल लाइफ में आपको 11-12 इजीली जो है ये गाड़ी आपको एवरेज दे देगी। 4x4 में ऑफ रोड कर रहे हो तो डेफिनेटली ये भी एवरेज आपको जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब बताओ आपको ये 4x4 वाला टॉप एंड वेरिएंट AX7L डीजल मैनुअल अपडेटेड मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ, यहाँ पे इंटीरियर में कुछ चेंजेस भी किए हैं, जैसे वाइपर्स नए मिल गए हैं, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको मिल गई है। उसके अलावा और कुछ बात करें तो और कुछ चेंज नहीं है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है यहाँ पे आपको मिल गया है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, बाकी ये सब मैंने आपको बता ही रखे हैं। अगर आप डिटेल्ड में और जानना चाहते हो, वीडियो आ रही होगी ऊपर की तरफ, वो देख लेना, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। आप बताओ आपको ये थार रॉक्स का न्यू अपडेटेड वेरिएंट कैसा लगा, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में बता सकते हो। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।